क्लिनिक पर हर 2 में से 1 पेशेंट हमसे जरूर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कोई अच्छा सा टूथपेस्ट बता दो ताकि दांतों में कीड़ा ही ना लगे, या कोई अच्छा सा टूथब्रश बता दो कि हम वो कर लें और आपके पास आने की जरूरत ही ना पड़े। दोस्तों, मार्केट में हजारों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टूथपेस्ट हैं जो कि सेंसिटिविटी, वाइटनिंग, थर्मल, हर्बल और जेल, फोम, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसे ही टूथब्रशेस में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इलेक्ट्रिक करें, मैनुअल करें, या बड़ा हेड करें, छोटा हेड यूज करें, ब्रिसल्स हार्ड यूज करें, मीडियम या सॉफ्ट, इतने सारे ऑप्शंस, इतना सारा कंफ्यूजन। तो अब हम क्या करें? तो चलिए आज डिस्कस करेंगे हम कि आपके लिए सबसे बेस्ट टूथब्रश और सबसे बेस्ट टूथपेस्ट कौन सा है। और एंड में मैं वीडियो के रिवील करूंगी कि मैं पर्सनली कौन सा टूथब्रश यूज करती हूँ, कौन सा टूथपेस्ट यूज करती हूँ और अपने दांतों को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करती हूँ। तो बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में। और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी और अमेजिंग वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। तो चलिए जानते हैं कि आपका टूथब्रश सही है या नहीं। डेंटल रिसर्च के मुताबिक दोस्तों 60 to 70%, 60 से 70% दांतों का प्लाक टूथब्रश से क्लीन होता है, सही टूथब्रशिंग से क्लीन होता है। तो जब आप टूथब्रश खरीदें या चूज करें तो 4 इंपॉर्टेंट बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है ब्रिसल्स। ब्रिसल्स हमेशा सॉफ्ट यूज कीजिए। मीडियम, हार्ड या अल्ट्रा सॉफ्ट यूज करने की नॉर्मली कोई जरूरत नहीं होती, अनलेस आपके क्लिनिशियन, आपके डेंटिस्ट ने किसी पर्टिकुलर कारण से वो आपको प्रिस्क्राइब किया हो। तो अगर आपके दांत सेंसिटिव हैं तो हो सकता है आपके डेंटिस्ट ने आपको अल्ट्रा सॉफ्ट यूज करने के लिए बोला हो, पर यूजुअली अगर हमारे दांतों में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्ट ब्रिसल्स आर टू गो ऑप्शन। मीडियम, हार्ड बनने बंद हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि लोगों को प्रेशर जब तक ना ले, कई लोग ना जोर से ना रगड़े तो उनको मजा ही नहीं आता कि भाई हमारे तो आज दांत साफ ही नहीं हुए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे हमारा एनामल घिस जाता है गाइस। सो ऑलवेज ट्राई टू यूज अ सॉफ्ट ब्रिसल्ड टूथब्रश। दूसरी बात, छोटे हेड वाला टूथब्रश यूज करें। बहुत जो बड़े हेड्स होते हैं ना, वो देखने में बड़े फैसिनेटिंग, बड़े सुंदर लगते हैं, पर छोटा हेड आपके दांत के पीछे तक पहुंचेगा, अच्छे से सफाई करेगा। क्योंकि आप देखेंगे जैसे जैसे हम पीछे जाते जाते हैं तो दांतों में कैविटी का चांस बढ़ता जाता है। आगे वाले दांतों में कम लगती है, पीछे वाले दांतों में ज्यादा लगती हैं, जिसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हमारा टूथब्रश पीछे पहुंचता ही नहीं है। तीसरा, गम मसाजर्स। गम मसाजर्स क्या होते हैं दोस्तों? जब आप खरीदेंगे ना ब्रश तो देखेंगे कि चारों तरफ छोटे छोटे रबर या सिलिकॉन के ना प्रोजेक्शंस, डंडियां जैसी होती हैं टूथब्रश के चारों तरफ। जो उसका हेड होता है उसके चारों तरफ एक फोटो अटैच कर देती हूँ मैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो गम मसाजर अगर आपके टूथब्रश में आता है, बहुत बेनिफिशियल है। गम्स को मसाज करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है और आपकी गम लाइन से भी प्लाक को हटाता है, आपके गम हेल्थ को अच्छा रखने में हेल्पफुल होता है। और 30% तक उससे जिंजिवाइटिस मतलब मसूड़ों के सूजन और खून आने की प्रॉब्लम कम होती है। और चौथा पॉइंट है, अगर आपका ब्रश का हेड थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, अच्छा है, क्योंकि अगर कुछ लोग ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको टूथब्रश खरीदते टाइम जरूर ध्यान रखने चाहिए। अब चलते हैं एक बहुत बड़े एक और सवाल पे, जो कि है इलेक्ट्रिक या मैनुअल। क्योंकि इतना ट्रेंडी है, इतना फंकी है, बड़ा मजा आता है इलेक्ट्रिकल टूथब्रश यूज करने में, खासकर बच्चों को और जो लोग ट्रैवल करते हैं या जो बाहर विदेश बहुत ज्यादा जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, सो मेनी पेशेंट्स, हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल टूथब्रश यूज करते हैं क्योंकि थोड़ा सा ट्रेंडी है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, ब्रश करते टाइम मेहनत नहीं लगती। तो चलिए जानते हैं इसका सच क्या है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टूथब्रशेस नो डाउट बिना किसी शक के बहुत अच्छी क्लीनिंग देते हैं, रिसर्च भी मानती है। पर गाइस, अगर आप एक अच्छे मैनुअल टूथब्रश और सही ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करेंगे तो आपको इक्वली इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप अच्छे से ब्रश करेंगे मैनुअल से तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिकल टूथब्रशेस क्यों अच्छे हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑटोमेटिक फीचर्स हैं। 2 मिनट का टाइमर सेट होता है, प्रॉपर्ली मसाज होती है गम्स की, इसके अलावा वाइब्रेटरी और रोटेटरी, उसके अंदर जो मोशन होता है, जिस तरह से वो मूव करता है, प्लाक रिमूवल अच्छा होता है, पर वो आपके लिए सारा काम करता है बिना आपको अपनी रिस्ट हिलाए। आपको रिस्ट हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट मैनुअल में ऑब्वियसली मेहनत है, काम करना पड़ता है। पर अगर आप सही ब्रशिंग टेक्निक से करें, इक्वली इफेक्टिव है। महंगा खरीदने की कोई जरूरत नहीं है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं।
दोस्तों बात कर लेते हैं अपने टूथपेस्ट की। तो टूथपेस्ट का काम क्या है दोस्तों? सिर्फ टेस्ट के लिए टूथपेस्ट नहीं होता है, ये फ्लोराइड होता है टूथपेस्ट में जो कि एनामल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो इसलिए फ्लोराइड होना चाहिए आपके टूथपेस्ट में। और ये एंटीबैक्टीरियल होता है ताकि गम्स को, मुंह को प्लाक फ्री, जर्म फ्री रख सके। तो बात कर लेते हैं कि चूज कैसे करें। अब हम चूज करते टाइम क्या देखेंगे दोस्तों? फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज करें, फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करें जिसमें कि फ्लोराइड का कंटेंट 1000 से 1450 ppm तक हो सकता है। ये करता क्या है आखिर? ये कैविटी से आपके दांतों को प्रोटेक्ट करता है। कैसे करता है? जब हम फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट को अपने टूथब्रश के ऊपर लगाकर दांतों के ऊपर रब करते हैं तो ये एनामल के साथ मिलके दांत की सरफेस को हार्ड बना देता है। एक फ्लोर एपिटाइट नाम का क्रिस्टल बना देता है दांत के ऊपर जो कि बहुत हार्ड होता है, जिसको आसानी से बैक्टीरिया पेनिट्रेट नहीं कर सकता, उसको गला नहीं सकता। तो अगर हम रोज रोज फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करते हैं तो हमारे दांत कैविटी के अगेंस्ट लड़ने के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा हार्ड, ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी टूथपेस्ट देता है ताकि हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया का काउंट है, पॉपुलेशन है, वो बहुत ज्यादा ना बढ़े, प्लाक हटाने में उसे मदद मिले और हमारा मुंह हेल्दी रहे। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको दांतों में ठंडे गर्म की प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों के लिए सेंसिटिविटी के लिए कुछ स्पेशल टूथपेस्ट आते हैं जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट या स्टैनस फ्लोराइड अच्छी मात्रा में होते हैं जो कि सेंसिटिविटी से, ठंडा गर्म की जो झंझनाहट होती है उससे लड़ने में मदद करते हैं लोगों की। जैसे कि थर्मोसील आरए हो गया, वैंटेज हो गया, जीसी मूव थोड़ा एक्सपेंसिव है वो हो गया। सो ये सारे जो टूथपेस्ट हैं वो सेंसिटिविटी वाले पेशेंट्स के लिए इफेक्टिव हैं। पर इसमें एक टिप है कि हो सके तो जो डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट हैं उसे लगातार या लॉन्ग लाइफ बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मत यूज कीजिए। बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, किसी और वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल के लिए आप डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं व्हाइटनिंग टूथपेस्ट की। जिन लोगों को अपने दांतों का कलर नहीं पसंद और व्हाइटनिंग टूथपेस्ट हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में बहुत ही इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ओवर द काउंटर, है ना। तो व्हाइटनिंग टूथपेस्ट यूज करते टाइम आपको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि उसके अंदर अब्रेसिव कंटेंट या उसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं जो आपके दांते के एनामल को घिस सकते हैं या झंझनाहट, सेंसिटिविटी के आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। इससे अच्छा आप होम रेमेडीज यूज कर सकते हैं या फिर अपने डेंटिस्ट के पास जाके, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो कि सेफ हैं, इजी हैं और अच्छे रिजल्ट्स देते हैं जो कि बजट में भी होते हैं। ऐसे प्रोसीजर्स के लिए जाइए इंस्टेड ऑफ यूजिंग व्हाइटनिंग टूथपेस्ट। और अगर कोई शादी पार्टी आपको अटेंड करनी है, आप एक हफ्ता 10 दिन पहले व्हाइटनिंग टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। और अगर झंझनाहट हो तो उसके लिए अपने फिर से डेंटिस्ट के पास आपको जाना ही पड़ेगा, पर आप शॉर्ट टाइम के लिए सेफली उन्हें यूज कर सकते हैं अगर आपको कोई सेंसिटिविटी या कोई कीड़ा या कोई क्रैक की प्रॉब्लम नहीं है तो। और सेम ही बात है चारकोल टूथपेस्ट की। उसमें भी अब्रेसिव, मतलब जो उसका पार्टिकल साइज है अब्रेसिव है, जो दांत को घिसने वाला चीज होती है टूथपेस्ट के अंदर वो बहुत ज्यादा होती है। पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा होता है उस टूथपेस्ट में जिसको घिसने से दांतों पे आपका एनामल घिस सकता है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है एनामल आपके दांतों के लिए, आपकी झंझनाहट बचाने के लिए, आपके दांतों को कैविटी से प्रोटेक्ट करने के लिए, मेल, प्लाक जमने से प्रोटेक्ट करने के लिए, हर चीज के लिए एनामल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वापस ग्रो नहीं करता गाइस। तो कोई भी छोटी मोटी ऐसी आप प्रैक्टिस ना करें जिससे आपके एनामल को कोई परमानेंट डैमेज हो जाए। हमेशा डेंटिस्ट से कंसल्ट कीजिए। तो चलिए गाइस अब रिवील करते हैं कि मैं एज अ डेंटिस्ट पर्सनली क्या यूज करती हूँ। गाइस टूथब्रश में ओरल बी क्रॉस एक्शन यूज करती हूँ विद गम मसाजर्स और सॉफ्ट ब्रिसल्स दिन में 2 बार। और टूथपेस्ट में कोलगेट टोटल यूज करती हूँ जिसमें कि फ्लोराइड कंटेंट और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज दोनों हैं। फ्लॉसिंग रात को सोने से पहले 1 बार करती हूँ, कभी कभी ऑयल पुलिंग भी कर लेती हूँ, लेकिन मेन फोकस मेरा ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग पे ही है बिकॉज दीज आर साइंटिफिकली बैक्ड। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपकी गम हेल्थ, टूथ हेल्थ को और मुंह की ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात की मैं टंग क्लीनिंग जरूर करती हूँ। अब टंग क्लीनिंग अलग से आपको कोई इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आप अपने टूथब्रश के ब्रिसल से ही इजीली टंग क्लीन कर सकते हैं। वो मेटल वाले टंग क्लीनर्स आर अ बिग नो। हाउएवर मैंने ये बात पहले भी बहुत बार डिस्कस की है कि मेटालिक टंग क्लीनर्स नहीं यूज करने हैं। आप सिंपल टूथ ब्रशिंग, टूथ फ्लॉसिंग, कभी कभी ऑयल पुलिंग, कहीं कोई झंझनाहट हो, हफ्ते 10 दिन के लिए डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट या माउथ वॉश यूज कर लिया एंड दैट्स इट। हमारे मुंह को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती गाइस, बस थोड़ी सी केयर की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है।
तो गाइस, अब आप समझ गए हैं कि दांतों की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कोई बहुत सारा आर्मामेंटेरियम नहीं चाहिए, कोई बहुत सारी मेहनत नहीं चाहिए। दिन में 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम साइंटिफिकली बैक्ड चीजों को यूज करें, प्रैक्टिसेस को यूज करें जो आपके डेंटिस्ट आपको सलाह दें। सही प्रैक्टिसेस कीजिए एंड आपके दांत जिंदगी भर आपका साथ निभाएंगे। गॉड हैज गिवन अस द टीथ टू लास्ट फॉर आवर लाइव्स। कोई भी एक टूथपेस्ट या कोई भी एक टूथब्रश कुछ नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? सिर्फ आप। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइए कि आप आज से ही कौन सा टूथब्रश या कौन सा टूथपेस्ट ट्राई करने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक मजेदार फैक्ट के साथ जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि सही ब्रशिंग कैसे करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने दांतों का ख्याल रखिए। बाय बाय, जय हिंद, साइनिंग ऑफ। दिस इज डॉक्टर शिल्पी।